हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। नवाज शरीफ ने तौसीक कर दी, इमरान खान का कोई गैर आइनी मुतालबा कबूल नहीं किया जाएगा। लॉन्ग मार्च से निपटने की हिकमत अमली तैयार, इत्तेहादियों से भी शेयर करें। कायद नून लीग के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को हिदायत, बजट की तैयारी करें, अवाम को रिलीफ देने के लिए प्लान मुरतब करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह मुशावरती इजलास, हमजा शहबाज और मरीम नवाज भी शरीक। नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक पर शिरकत की। जो आईनी मुद्दत है उससे एक दिन भी कम नहीं होगा। एक दिन क्या कहा मैंने, एक दिन भी। आप इस फितने को और इस बदमाशी को लॉन्ग मार्च कहते हैं। लोगों की जिंदगी को जीर्ण करना, इसको लॉन्ग मार्च कहते हैं। हुकूमत आईनी मुद्दत से एक दिन भी पीछे नहीं हटेगी। तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च नहीं, इंतशार मार्च करना चाहती है। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। दूसरी तरफ वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी की एक और मुशावरती बैठक का इम्कान, दोनों इस्लामाबाद पहुंच गए। हुकूमत का रेड जोन को सील करने का फैसला, डी चौक के अतराफ कंटेनर्स लगा दिए गए, सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। हुकूमत का पुरअमन मार्च की इजाज़त देने का फैसला, खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म ने लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए वज़ारत दाखिला से प्लान तलब कर लिया। मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वजारत दाखिला का प्लान तैयार। वेद जोन की सिक्योरिटी 111 ब्रिगेड के हवाले की जाएगी। मार्च रोकने के लिए सूबों से 11,000 पुलिस नफरी तलब, मजमूई तौर पर 22,000 एहलकार तैनात होंगे। पंजाब से 8,000, 2,000 एंटी राइट्स फोर्स तलब, सिंध से 2,000 पुलिस एहलकार, 500 लेडी कांस्टेबल्स मांग ली, 4,000 रेंजर्स एहलकार भी सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। सूबों से कैदियों की 100 गाड़ियां भी मंगवाई जा रही हैं। मुश्तल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के 15,000 शेल भी तलब। इमरान न्यासी जमहूरियत का घोरकन मत बनो, वज़ीर दाखिला की वार्निंग। इमरान न्यासी झूठा गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। इसने पहले धरने में भी वादा खिलाफी की, मुल्क को नुकसान पहुंचाया। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई के मार्च को मईशत की बहाली में रुकावट करार दे दिया। कहा, मुल्क दुश्मन किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। कोई मुझे फ़ोन नहीं, ना मुझे प्राइम मिनिस्टर से, ना मरकज़ से, ना किसी और इदारे से, किसी जगह से मुझे कोई फ़ोन ही ना आया। जो भी ये फैलाई जा रही है, शायद ये माशरे में इंतशार फैलाने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की अफवाहें जो है वो फैलाई जा रही हैं। पीटीआई के हिमायती यूट्यूबर्स का एक और झूठ पकड़ा गया। यूट्यूबर्स की इदारों के खिलाफ एक और झूठी मुहिम बेनकाब हो गई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा को पिंडी से फोन की झूठी अफवाह उड़ाई गई। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस चीफ ने बेबुनियाद खबरों की तरदीद कर दी। कहा, लॉन्ग मार्च रोकने की कोई हिदायत नहीं दी गई। इमरान खान का पेशावर के बाजारों का दौरा, शहरियों को आज़ादी मार्च में शिरकत की दावत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मुराद सईद भी साथ। 25 मई को श्रीनगर हाईवे पर जलसे और धरने की इजाज़त दी जाए। पीटीआई ने ज़िला इंतज़ामिया को दरख्वास्त जमा करा दी। लॉन्ग मार्च में मुमकिन रुकावट डालने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान जितना झूठा है, शायद कोई पाकिस्तान में इतना झूठा होगा। हर उसकी झूठ, रियासत मदीना से लेके हर उसकी बात, हर उसकी तकरीर, हर जो भी वो लफ्ज कहता है, उसके पीछे झूठ और शरारत और फितना होता है। इमरान खान सबसे बड़ा लोटा, करप्ट और झूठा। कप्तान और फराह गोगी ने मिलकर मुल्क को लूटा। इमरान खान फितना बन गया। पाकिस्तान को इससे बचाना होगा। हुकूमत को इमरान नियाजी के खिलाफ सख्त से सख्त रवैया अपनाना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले, अगर इमरान खान ने कोई काम किया होता तो कारकर्दगी पर बात तो करता। कप्तान तो पिकनिक मनाने वजीर आजम ऑफिस आता था। न्यूट्रल कोई नहीं होता, न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होते हैं। कल राया साहब उसने कहा है
कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल रहेगी। अब कौन सी उसकी बात पे एतबार किया जाए। इमरान खान ने कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है, कल कहा एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। इमरान रोज बयान बदलता, झूठ छुपाने के लिए मजीद झूठ बोलता है, उसे पता ही नहीं क्या कह देता है। उसके हर साथी ने मुल्क को लूटा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में खिताब। पीटीआई सेनेटर्स का ऐवान बाला में हंगामा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, चेयरमैन सेनेट रोकते रहे, खिलाड़ी शोर शराबा करते रहे। अपोजिशन लीडर वसीम शहजाद ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं, साजिश से हुकूमत गिराई गई। शोर न मचाएं, 4 साल कारकर्दगी बताएं। नून लीग के आजम नज़ीर तारड़ का जवाबी वार। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ को कायदे अवान नामजद कर दिया गया। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर होंगे, नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो ने सेनेटर का हल्फ उठा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसकी कॉल आई? शाह महमूद कुरैशी ने बताने से साफ इनकार कर दिया। क्या पीटीआई कोई नई साजिश तैयार कर रही है? सोशल मीडिया पर चहमगोइयां होने लगी। इमरान खान मुल्क दुश्मन लॉबी की सियासत कर रहे हैं, कानून हाथ में लिया तो छोड़ेंगे नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया। कहा इमरान खान कौमी इदारों और अवाम में नफरत फैलाना चाहते हैं। इमरान नियाजी और उसके वजीरों मुशीरों ने पाकिस्तान तबाह कर दिया। सियासी बहरान हल होने तक मुआशी बहरान खत्म नहीं होगा। आज़ादी मार्च ना किया तो खदशा है हमेशा के लिए आज़ादी खत्म हो जाए। इस हुकूमत को मजीद 2-3 माह दिए तो मुल्क डूब जाएगा। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरे घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां घूम रही हैं, शेख रशीद का दावा। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% इजाफा कर दिया। शरह सूद 13.75% मुकर्रर। 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। इस वक्त करंट अकाउंट खसारा 13.779 अरब डॉलर है। मरकजी बैंक का एलामिया। डॉलर की कदर में 79 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपये 93 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स मनफी 660 पॉइंट्स पर बंद। ये हर जगह पे बारूदी सुरंग डाल के गए, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो छोड़ के गए, चाहे वो तारीखी सबसे बड़ा इंपोर्ट छोड़ के गए। 5000 अरब रुपए का जो डेफिसिट इस साल आएगा पूरे पाकिस्तान का, और 5600 का वफाक का, जो शौकत तरीन छोड़ के गए, ये भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट है। इमरान खान और शौकत तरीन ने पेट्रोल 100, डीजल 150 रुपये महंगा करने का मुआहदा किया। पिछली हुकूमत पैसे नहीं बारूदी सुरंगें छोड़ गई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है पेट्रोल की कीमत बढ़ाना नामुमकिन। IMF को कॉल करने की कोशिश करेंगे। शरह सूद बढ़ाना पड़ेगी। मुज़ाकरात से खुशखबरियां लेकर आऊँगा। तरीन के पैसे छोड़ने के दावे सफ़ेद झूठ। 71 साल में कुल कर्ज का 80% इमरान हुकूमत ने लिया। IMF से सब्सिडी कम करने का वादा किया था। शौकत तरीन का एतराफ, हुकूमत को पहले तो बारूदी सुरंग नजर नहीं आई, अब क्यों दिखाई दे रही है? साबिक वजीर खजाना का सवाल, बोले लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें, हम पैसे देकर गए लेकिन ये कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान रिफाइनरी में जिद्दत लाने का फैसला। बरतानवी कंपनी से मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत बरतानवी कंपनी पाकिस्तान रिफाइनरी की पैदावार दुगना करने के लिए तकनीकी मदद फराहम करेगी। क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने से पेट्रोल और डीजल की मिकदार में इजाफा होगा। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के लिए 81,132 अफराद का हज कोटा मुख्तस। सरकारी स्कीम के तहत 32,453 अफराद हज की सादत हासिल करेंगे। निजी स्कीम के तहत 48,679 अफराद को हज की इजाज़त दी जाएगी। इब्तदाई तौर पर हज अखराजात का तखमीना 8.5 लाख रुपए लगाया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। IG पंजाब ने सूबे भर में अमन व अमान और तालिबा की बाजियाबी से मुतालिक ब्रीफिंग दी।
इजलास में अलीम खान, अवैस लगारी, ख्वाजा इमरान नज़ीर, चीफ सेक्रेटरी और CCPO लाहौर की शिरकत। नून लीग के MPA मियां मरगूब अहमद को वज़ीर आला का मुशीर मुकर्रर कर दिया गया। डिवोर्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना इजलास में शिरकत। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो स्विट्जरलैंड रवाना। वजीर ममलिकत हिना रुबानी खर भी हमरा। वजीर खारिजा वबाई अमराज, खुराक, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट की एक ही नौयत की दीगर दरख्वास्तों को यकजा करने की हिदायत। आइंदा समाअत 25 मई को होगी। पंजाब असम्बली में हालिया वाक़यात पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की पार्लियामेंट की सेक्रेटरीज का पंजाब असम्बली हुकाम से राब्ता। पंजाब असम्बली में पुलिस गर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। तहरीक अदम एतमाद से निमटने का मिशन। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बज़िंजो की वफाकी वज़ीर मौलाना अब्दुल वासित से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। यकम जून तक पीपल्स बस सर्विस के रूट 1 पर बसें चलाई जाएं। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की हिदायत। कहा 15 दिन तक फ्यूल समेत तमाम अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने खिलाफ वर्जी की तो इसके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। बिजली की आनिया जानिया शहरियों के लिए परेशानियां। मुख्तलिफ शहरों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 5271 मेगावाट। पैदावार 20,229, 25,500 मेगावाट। 2-3 घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है। ज़्यादातर देहाती इलाकों में तो बिल्कुल ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, हमारे कारोबार धरे के धरे रह गए। मुनाफाखोर बेलगाम, इंतजामिया नाकाम। आटा, चीनी, घी, दालें पहुंच से दूर। आम आदमी फाकों पर मजबूर। शहरी कहते हैं महंगाई के बायस अब तो जिंदगी की डोर थामना मुश्किल हो चुका। तनख्वाहें बढ़ाओ, हफ्ते की छुट्टी भी बहाल करो। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज। पार्लियामेंट के बाहर मार्च। सेक्रेटरी खजाना से वफ्द की मुलाकात। मुतालबात हुकूमत तक पहुंचाने की यकीन दहानी। पोलियो के खात्मे का मिशन। मुल्क भर में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का पाकिस्तान को पोलियो की बीमारी से पाक करने का आज़्म। गर्मी के सताइश शहरियों को कुदरत का रिलीफ। लाहौर, गुजरावाला, उकाड़ा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। खुश्क साली का शिकार चोलिस्तान में भी मूसलाधार बारिश। मकामी अफराद और किसान बाराने रहमत पर खुश हो गए।